अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर क्योर ब्यूटी। मैं हूं डॉक्टर शमाला मिर्ज़ा और आज चूँकि जुमातुल मुबारक है तो आज मैं इसी हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसे सुनकर मेरा ख्याल है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे कि हम जितना भी भाग लें, हमने अल्लाह ताला की खुदाई से बाहर नहीं हम निकल सकते। और दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए हदें बरकरार रखी हैं या जो भी फ़राइज़ हम पर रखे हैं वो हमारे लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं है। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं कि हम उसकी बहुत ज़्यादा इबादतें करें। इबादतें जो हैं करने के लिए उसके जो फ़रिश्ते मलाइक बहुत थे, लेकिन इंसान को किस लिए भेजा गया उसके कुछ मकासद हैं जिसकी तरफ अभी तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे, चूँकि टॉपिक जो है वो तिब्बी लिहाज से भी रिलेटेड है और आजकल की जो कंडीशन चल रही है उससे भी रिलेटेड है। और बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात के मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आज मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, जुमातुल मुबारक है, अगर आप नमाजी नहीं हैं तो आज से तहिया कर लीजिए कि नमाज आपने हर सूरत जो है वो पढ़नी ही पढ़नी है। चाहे आप अपने दिल पे फ़िलहाल अगर ज़बर भी कर लें तो कोई उसमें मसला नहीं, लेकिन आपने इस चीज़ का तहिया कर लेना है कि आज से हमने नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी कि तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, क्यों अल्लाह ताला ने हम पर नमाज को फ़र्ज़ किया, और जानते हैं इस हवाले से। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं टॉपिक से रिलेटेड। हमारा जो इस्लाम है ये चूँकि एक हमारा ईमान है कि मुकम्मल दीन है और नमाज इसका बुनियादी सुतून है। हमारे मरने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो नमाज के हवाले से ही होगा। तो नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं है बल्कि इसकी तिब्बी भी फ़वाइद हैं, जिसको मैं वन बाय वन करके आप लोगों से शेयर करूँगी। गौर से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हो सके तो अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। जो भी हम परफ़ॉर्म करते हैं नमाज के अंदर, उन तमाम परफॉर्मिंग्स को, तमाम एक्टिंग को किस तरीके से हमारे तिब्बी लिहाज से देखा जाता है और क्या उसके फ़वाइद हैं, ये मैं अब आप लोगों को बताने लगी हूँ। नमाज में दोनों हाथों का कानों तक उठाना यूँ अहम है कि इस अमल से बाजू, गर्दन और शानों के पट्ठों की वर्जिश हो जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक दिल के मरीज़ों के लिए ये वर्जिश बेहद मुफीद है, जो नमाज पढ़ने से ख़ुद ब खुद हो जाती है। और ये इस तरह की वर्जिश आम हालात में फ़ालिज के ख़तरे से भी महफूज रखती है। सेकंड, नमाज में क़याम करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि इंसान के जिस्म का वज़न दोनों पाँव पर यकसा पड़ता है। आँखें सजदे की जगह पर लगी रहने से भी दिल यकसू हो जाता है और खून की रवानी में आसानी पैदा हो जाती है। इससे इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़अत और उसके असाब में तवानाई पैदा होती है। नंबर 3, रुकू करने से बालाई निस्फ़ जिस्म झुकने की वजह से ज़्यादा खून पंप होता है। पिंडलियों और रीढ़ की हड्डी, नाफ और गर्दन को इनके उज़लाती और असाबी तनाव से क़ुव्वत हासिल होती है। और अंदरूनी पेट के उज़लात पर दबाव से पेट के मशमूलात, जिगर, आंतों, गुर्दों और मसाने की मालिश होती है, जिनसे इन अज़ा को फ़रहत मिलती है। रुकू की वजह से बालाई जिस्म के निस्फ़ अज़ा के दौरान खून और उनके असाब पर पड़ता है। इस तरह साइंस की ज़ुबान में नमाज़ पढ़ने वाले के हयातियाती निज़ाम से हवास के तमाम फ़ितरी वज़ाइफ का मुतबर्रर है। जिस्म और ज़हन की सही रहनुमाई होती है और रुकू से हराम मगज़ की कारकर्दगी में इजाफ़ा होता है। जिन लोगों के अज़ा सुन हो जाते हैं वो इस शिकायत से बहुत जल्द निजात हासिल कर लेते हैं। रुकू से कमर के दर्द के मरीज़ और जिनके हराम मगज़ में वरम आ गया होता है, वो भी जल्द सेहतयाब हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि रुकू से गुर्दों में पत्थरी बनने का अमल भी सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल एक्सरसाइज है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल रूटीन लाइफ में अगर आप वक्त निकालते हैं कि हमने योगा करना है या हमने वर्जिश करनी है, तो ये जो 5 वक्त की नमाज़ें हैं अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं, अगर हम सिर्फ यही कर लें तो हमारे तमाम सेहत के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं।
पथरी रुकू की वजह से जल्द निकल जाती है। रुकू से टांगों की बीमारी में मुब्तला और फालिज ज़दा मरीज़ चलने फिरने के काबिल हो जाता है। रुकू में आँखों की तरफ दौराने खून के बहाव की वजह से दिमाग और निगाह की कारकर्दगी में इजाफ़ा हो जाता है, नज़र तेज़ हो जाती है। रुकू की हालत में नमाज़ी जब अपने हाथों की उँगलियों से अपने घुटनों को पकड़ता है तो इसकी हथेलियों और उँगलियों में गर्दिश करने वाली बिजली घुटनों में जज़ब हो जाती है, जिसकी वजह से घुटनों में सेहतमंद लुआब पैदा होता है और बरकरार भी रहता है, जिसे हम लेयर कहते हैं। और ये 40 ईयर्स के बाद जो है बहुत कम होना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर हजरात जो हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आप लोग पाई का इस्तेमाल करिए, ऐसी जेल वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, ताकि ये जो आपका जली कम हो गया है बॉडी के अंदर या स्पेशली जोड़ों के अंदर, वो दोबारा से बरकरार रह सके। और ऐसे लोग जो घुटनों और जोड़ों के दर्द से महफूज रहते हैं, जो कि नमाजी होते हैं, और रुकू करने और दोबारा सीधे खड़े होने से चेहरे और सर का दौरान खून नॉर्मल हो जाता है, जिससे शरेयानों में लचक की इस्तदा बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर और फालिज के इम्कानात कम हो जाते हैं। रुकू के बेशुमार फ़वाइद हैं, अगर मैं शुरू करूँ तो शायद बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो इसके ऊपर बन जाए, लेकिन मैं अभी शॉर्टली आप लोगों को बता रही हूँ जो पॉइंट्स मैंने लिख कर रखे हुए हैं। तो नमाज में सजदे का दौरानिया सिर्फ चंद सेकंड होता है, लेकिन जब नमाजी सजदा करता है तो इसके दिमाग की शरेयानों की तरफ खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ सजदे की हालत में दिमाग, आसाब, आँखों और सर के दीगर हिस्सों की तरफ खून की तरसील मुतवाज़न हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग और निगाह की कारकर्दगी बहुत तेज़ हो जाती है। सजदे के दौरान खून और ज़मीन की कशिश का काफ़ी इजाफ़ी दबाव जो है हाथों, पेशानी, चेहरे और सीने और दिल की तरफ बढ़ जाता है, और फिर चंद सेकंड बाद सजदे से सर उठाते ही नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह खून की नालियों की मुकर्ररा हरकत और ताकतवर पंपिंग से रगों की कुव्वत लचक बढ़ जाती है। खून की बाल जैसी बारीक रगों में खून के बहाव की वो सुस्त रफ्तारी जो आराम तलब ज़िंदगी से रगों की सख्ती से पैदा हो जाती है, सजदे के बायस दूर हो जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर पेशानी की दरमियानी हिस्से को 2 से 3 मिनट के लिए दबाया जाए तो इससे ज़हनी इंतशार में कमी वाक़या हो जाती है, और सजदे के दौरान ऐन इसी मकाम को ज़मीन के साथ मस किया जाता है। सजदे में टांगों और रानों के पिछले उज़लात और कमर और पेट के उज़लात खिंचे हुए होते हैं, तो ये एक बेहतरीन वर्जिश है जो कि रीढ़ की हड्डी को मज़बूत और लचकदार बनाती है, अंदरूनी आसाब को तक़वियत बख्शती है, और पूरी नमाज ऐसे ही फ़वाइद का मजमुआ है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज की ये वीडियो मैंने इस वजह से शेयर की है ताकि अभी के जो हालात चल रहे हैं, जितनी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, स्पेशली ख़वातीन को, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं बचता कि हम नमाज अदा कर सकें, और उसके साथ हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, इतनी बिज़ी हो गई है कि हम ये चीज़ भूल ही जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी व्यूअर्स हमारे परेशान हैं या बीमारियों में मुब्तला हैं, तो ज़रूर नमाज की तरफ तवज्जो दीजिए, और उन अरकान की तरफ तवज्जो दीजिए जो कि नमाज के अंदर बताए गए हैं, जिनको हम तेज़ी से फ़ॉलो करने की बजाय प्रॉपर एक सुकून के साथ पढ़ें, क्योंकि फ़रमाया गया है कि वज़ू आपको इस तरीके से करना चाहिए जैसे आप जवान हो, और नमाज आपको ऐसी पढ़नी चाहिए जिस तरीके से बूढ़े चला करते हैं या बात करते हैं, यानी बुढ़ापे की उम्र तक के लिए, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़िए ताकि सुकून के साथ तमाम आज़ा जो हैं वो अपने तमाम फ़वाइद हासिल कर सकें। ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर कीजिए, और आज अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि हमने लाज़मन नमाज़ पढ़नी है। मैं कोशिश करूँगी कि इन नमाज की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इसके एक्टिंग हम परफॉर्म करते हैं, उसकी वो सेकंड्स, वो टाइमिंग भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, और इसको मज़ीद ब्रीफ़ करूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो, और अगर और कुछ नहीं तो कम से कम अपने लिए आप लोग ज़रूर नमाज की तरफ जो है मुतवज्जो हो जाएं। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।